Good morning, all of you, dear students. Today we will start lesson 2, chapter 2, function and manipulation in Excel. Now, I think you will be able to discuss and learn about function and manipulation in Excel. Before videos, I am introduce some basic concept of Excel. But now we will start chapter based topics from today. Now we will start chapter based topics. So you will be concentrate on these topics because of this is the most important for this chapter for your betterment. Okay, now we will discuss about next topic, using function. Then what is called function and what is used the function. First of all, this is the lesson of the function and manipulation. Before manipulation we will discuss about function. Okay, using function, we know how to enter formulae and do calculation in Excel. हम लोग जानते हैं कि एक्सेल में कैसे आपका कैलकुलेशन होता है और हम फार्मूला एंटर करते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे या फिर कुछ बच्चे भूले होंगे तो इस क्लासेज में उनका फिर से बैकअप तैयार हो जाएगा. बट टू गेट क्विक रिजल्ट एंड हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा इजिली, स्पेशल इन बिल्ट फंक्शन आर देयर इन एक्सेल. बट बहुत बड़ी मात्रा में यदि एक्सेल के डाटा को हमें एनालाइज करना हो, मैनिपुलेट करना हो या फिर किसी भी तरह का उनका फंक्शन करना हो, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं. आप इन एक्सेल में इनबिल्ट का मतलब होता है उसी में ये क्वालिटी, उसी में ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है ताकि आप एडवांस टाइप के फंक्शन को उसमें क्या कर सकें, रख सकें और उसको आप रिजल्ट पा सकें. कितने समय में? अति शीघ्र मतलब क्विक रिजल्ट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इन अदर वे, फंक्शन आर द स्पेशल प्री रिटेन फॉर्मूला एंड इंस्ट्रक्शन. मीन्स व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन आर द स्पेशल प्री रिटेन फॉर्मूला. प्री रिटेन मतलब आपको अपने तरफ से बनाना नहीं है, अपने तरफ से लिखना नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट है. किसमें? एक्सेल के सॉफ्टवेयर में. जब उसकी प्रोग्रामिंग हुई तो उसको इतना एडवांस किया गया डे बाय डे ताकि यूजर्स को जब भी यूज करना हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, ताकि वो लार्ज वॉल्यूम के डाटा को कैसे वो किसी भी फॉर्मूले को लेकर, जैसे आप मैथ के फॉर्मूला को आप याद करते हैं मैथ के सवालों को सॉल्व करने के लिए, तो आप उसको क्या करते हैं, मैथ के फॉर्मूले को याद रखते हैं, उसी को वहाँ पे पुट करते हैं और फिर सवाल के आंसर को डिफाइन करते हैं. बट यहाँ पर एक्सेल में प्री रिटेन मतलब पहले से फॉर्मूला दिया हुआ है. यूजर को मतलब आपको और हमको ये जानने की ज़रूरत है कि कैसे आप हम फॉर्मूले को यूज करेंगे और किस फॉर्मूले को कहाँ पे यूज करना है, ये पहले से इनबिल्ट में दिया हुआ है. दैट एक्सेप्ट द वैल्यूज एज आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न द रिजल्ट वैल्यू इन द सेल इन विच दे हैव बीन टाइप्ड. फिर ऐसा करने से क्या होता है, जिस भी सेल में हम रेंजेज ऑफ सेल को सेलेक्ट करके हम वो फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर सेल में, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का सेल होता है, उस पर्टिकुलर सेल में आपका वो आता है. क्या? वो सेल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक का, जो सेल रेंज आप डिफाइन किए हुए हैं. ओके. और वो कहाँ आएगा? जिस भी सेल में आप उस फॉर्मूले को रेंज के साथ वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, डिपुट किए हुए हैं, वहीं पर वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट होगा और उस सेल रेंज तक का आंसर वो आपके सामने रखेगा. नाउ इन नेक्स्ट वे, इन एक्सेल you will find function for every purposes, whether it is mathematical, statistical, logical or related to date and time. जैसा कि एक्सेल में आप पाते हैं कि हर तरह के डाटा आपको मिलते हैं, हर तरह के डाटा आपको मिलते हैं, हर तरह के डाटा आपको मिलते हैं और हर तरह के डाटा पे हर तरह के ऑपरेशन होते हैं. ऑपरेशन मतलब उसमें क्रिया प्रतिक्रिया, तो उसमें आप अलग अलग डाटा को अलग अलग तरीके से आप उसमें काम करते हैं. जैसे कि यहाँ पर कुछ प्री रिटेन
फंक्शन आपको दिया गया है जो आपको आगे की वीडियोस में, आगे के टॉपिक में और बृहद रूप में और लार्ज अमाउंट के रूप में आपको दिखाया जाएगा, जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन एंड डेट एंड टाइम आल्सो। ये जो चारों तरह के फंक्शन हैं ये आपको वन बाय वन आपको कहाँ मिलने वाले हैं, आपके डाटा में। आपको जो आपके जो डाटा होते हैं एक्सेल में, जो आप वन बाय वन जो आपने डिपुट किया हुआ है अपने एक्सेल के सेल्स में, उसको डिफाइन करने के लिए हम न्यूमेरिकल डाटा को मैथमेटिकल रूल से हम उसको ऑपरेट करते हैं, जैसे मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एटसेट्रा। मतलब जो भी आपका मैथमेटिकल का फंक्शन होता है, स्टैटिकल फंक्शन होता है, लॉजिकल, जिसको हम आगे और भी बृहद रूप में जो आगे के हमारे पेजेस में दिए हुए हैं, आगे के चैप्टर्स जब फर्दर स्टेटमेंट स्टार्ट होंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसको प्रैक्टिकली समझते हुए। जस्ट पुट द आर्गुमेंट इनसाइड द ब्रैकेट्स। जब हम ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब क्या, जब हम आर्गुमेंट्स कभी भी रखते हैं तो उसको विद इन ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, ऑफ द फंक्शन इन द प्रॉपर फॉर्मेट में रखते हैं, जो कि अभी हम बताएंगे किस तरह का फॉर्मेट होता है। एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप अपने मन चाहा, मतलब रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि 2 + 2 = 4। यदि 4 नहीं आता है, 5 आता है, 7 आता है तो वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं होता है, इसीलिए टीचर आपका सवाल कट कर देते हैं। इसीलिए यदि 2 + 2 = 4 आता है, यानी कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, इसी को हम बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजल्ट। जैसे कि एग्जाम आपका क्यों होता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट पाने के लिए। जैसे कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं टीचर जो आपको पढ़ाना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आप आंसर देते हैं तो आपको मार्क्स अच्छा आता है, यानी कि रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है। लेट अस लर्न अबाउट फंक्शन और आर्गुमेंट, फंक्शन एंड आर्गुमेंट। यहाँ पर हम दोनों चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शन और आर्गुमेंट्स। फंक्शन क्या होता है और आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट्स, जनरल सिंटेक्स ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन को कैसे हम अप्लाई करते हैं किसी भी सेल में ताकि आपका रिक्वायर्ड आंसर मिले, यहाँ पर हम वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल सिंटेक्स ऑफ ए फंक्शन। जनरल मतलब क्या, जो आपको साधारणतः एक फिक्स हो जाए दिमाग में कि हाँ ऐसे ही फंक्शन को हम यूज करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे अपने किसी सेल में, और सेल रेंज में यदि वो चीज़ें हैं, वो विषय वस्तु है, तो वो हमारा मैनिपुलेट होकर हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट देगा। जस्ट नेम, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट। जनरल सिंटेक्स क्या होता है, पहले फंक्शन नेम, पहले इक्वल टू, सेल में जब जाएंगे आप तो पहले इक्वल टू, विदाउट इक्वल टू यू कांट गेट एनीथिंग इन एक्सेल इफ यू यूज टू फंक्शन। जब आप फंक्शन का यूज कर रहे होते हो तो बिना इक्वल टू लगाए आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे अपने एक्सेल में, ठीक है। उसके बाद फंक्शन नेम मतलब एवरेज निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है, मिनिमम नंबर निकालना है, जो भी निकालना है उसका फंक्शन नेम जो प्री रिटेन फॉर्मूला दिया हुआ रहता है। आर्गुमेंट्स मतलब यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, ये आपको दायरा बताना होता है। जैसे रोल नंबर 1 से 10 बाहर चले जाओ, रोल नंबर 10 से 11 इस पार्टिसिपेट में चले जाओ, और 11 से 20 आपका ये पार्टिसिपेट, मतलब एक आर्गुमेंट तैयार हो रहा है। एक आर्गुमेंट जैसे कि यहाँ से यहाँ तक के बच्चे, तो वो सेलेक्ट हो रहा है और उन पर एक फंक्शन अप्लाई होगा। ठीक उसी तरह से आप जब इक्वल टू लगाकर कोई फंक्शन लगाते हो और ब्रैकेट में आर्गुमेंट देते हैं तो आपका एक्चुअल एक फंक्शन हुआ, जिसको आप जो ही एंटर करेंगे उस बीच में वहां से वहां तक की सारी मतलब जो आपका क्या है रेंज है, जो आर्गुमेंट है उस पर वो अपना काम कर देगा। कौन, वो फंक्शन मतलब जो प्री रिटेन फॉर्मूला है। जस्ट नाउ हियर वी विल डिस्कस, फॉर एग्जांपल इक्वल टू, व्हेन यू विल achieve any types of data, you firstly click on any particular cell, there you can get a required result. After that you can firstly mention equal to sign मतलब बराबर का साइन। जैसे कि हम 2 + 2 = 4 लिखते हैं ना, वही इक्वल टू का साइन हम यहाँ पर देंगे जैसा कि आपके फिगर में दिया हुआ है। फिर एवरेज, यहाँ पर एवरेज क्या है, एक फंक्शन नेम है जो हम एवरेज निकालते हैं। जैसे कि 10 लोग हैं तो 10 लोग का ये मैथ का नंबर है, तो उसमें एवरेज किया जा रहा है। तो हम क्या करते हैं,
10 जो सब्जेक्ट मार्क्स है उसको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देते, जो नंबर आता है वो हमारा एवरेज वैल्यू होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या काम है, हमको उसको अलग अलग नहीं करके बस हमको प्री रिटन फॉर्मूला को वहां पर ऐसे ही दर्ज कर देना है, मतलब कि उसको एंटर कर देना है अपने सेल्स में इक्वल टू एवरेज, और अपने मन से आपको कोई भी स्पेलिंग नहीं लिखनी होती है। वहां पे जब आप फंक्शन लिखेंगे तो प्री रिटन फॉर्मूला वो कुछ फुल फॉर्म में आता है, कुछ शॉर्ट में आता है, जो जैसे रहता है आप उसको यूज कर लेते हैं। और फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट होता है। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं पैरेंथेसिस क्या होता है, तो यहाँ जान ले कि ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस का मतलब है विद इन ब्रैकेट्स, जो दोनों तरफ ब्रैकेट्स लगते हैं। तो जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है उसके बाद हम A1 लिखें। A1 मतलब एक सेल एड्रेस होता है, जो प्रीवियस वीडियोस में जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो फिर से वीडियोस देख लेंगे कि सेल एड्रेस, कॉलम, रोज क्या होता है, वहां पर मैंने बताया। फिर A1 का मतलब क्या है, एक कॉलम 1 रो, मतलब कि फर्स्ट रो और ए कॉलम, वहां से लेकर कहाँ तक A7 मतलब वही कॉलम A और नंबर 7 रो, वहां तक के डाटा को वो क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। जो ही एंटर वैल्यू आप एंटर बटन आप प्रेस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, एक एवरेज वैल्यू निकलेगी। कहां से कहां तक, A1 से लेकर A7 तक के वैल्यू का। अदरवाइज आप डायरेक्ट नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू लगाएं, कहीं भी सम का फॉर्मूला लगाएं, और विद इन ब्रैकेट में आप कॉमा से सेपरेट करके कोई भी नंबर यदि देते हैं तो आपको वो एंटर करते ही उसका सम मतलब होता है ऐड मतलब जोड़ना, उन तीनों नंबर को जोड़कर आपके सामने रख देगा। बट यहाँ पर क्या चीजें आ गई, यहाँ पे 9 6 12 है तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और यहाँ पर जो पहला वाला एवरेज और A1 is to A7 है, वो जो फंक्शन आप लगाएंगे तो एक जगह ये फॉर्मूला यदि आप रख देते हैं सेल में, तो फिर A1 से लेकर A7 तक आप फ्यूचर में कोई वैल्यू बदलते हैं तो ऑटोमेटिक जहां पर आप एवरेज की वैल्यू निकाले हैं वो चेंज हो जाएगा। बट यहां पर जो है सम इक्वल टू 9 6 12 कॉमा करके जो सेपरेट किया गया है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है। अब वहां पर जाकर आप वैल्यू चेंज करेंगे तभी होगा, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स कैन बी द फॉलोइंग टाइप्स। आर्गुमेंट्स आपके दो तरह के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं, बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट 2 टाइप्स, कांस्टेंट एंड सेल और रेंज। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स हो जाए, आपको मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट बहुत अच्छे से बताया है, फिर नेक्स्ट वीडियोस में और भी अच्छे से बताएंगे। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स वैल्यू और वेरिएबल मतलब चेंजेबल वैल्यू। नाउ वी विल डिस्कस about constant. These values can be used directly in the function. इनका ये जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं इनको हम कब यूज करते हैं, जब हमको फंक्शन के साथ डायरेक्ट यूज करना रहता है, कि मतलब कोई भी नंबर है 5 6 7 इनको अप्लाई करके हमको वो रिजल्ट निकालना है तो हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इक्वल टू, पहले तो इक्वल टू साइन लगाएंगे उस सेल में जिस सेल में हमको वो रिजल्ट चाहिए, ठीक है। फिर ब्रैकेट में देखिए कांस्टेंट वैल्यू आया, सेल रेंज नहीं आया है, तो यहाँ पर 12, 45, 13 है ना, विद इन ब्रैकेट में। फिर इसको एंटर करेंगे तो फिर इसकी वैल्यू देखिए 70 आ रहा है, यानी कि इन तीनों को नंबर को आप अभी कॉपी पर ऐड करके देखिएगा, आफ्टर वाचिंग द वीडियो आप तुरंत देखिएगा तो ये 70 आएगा वैल्यू। लेकिन यदि आपको इसकी वैल्यू चेंज करें तो फिर यहाँ इस सेल पे डबल क्लिक करना होगा और वैल्यू को चेंज करना होगा, फिर उसकी वैल्यू जो आउटपुट आया है वो चेंज होगा, ठीक है। सेल्स और रेंज ये सेकेंड टाइप्स है आर्गुमेंट्स का। द सेल रेफरेंस और द रेंज ऑफ सेल कैन बी स्पेसिफाइड एज द आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एक्सेल में कोई भी काम सेल एड्रेस के अकॉर्डिंग करते हैं वेरियस टाइप्स के वर्क, क्योंकि हमारे पास लार्ज अमाउंट डाटा रहता है एक्सेल में। यदि कम अमाउंट के डाटा है या फिर हमें कुछ सम बेसिक टेस्ट करना है कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है तो उसके लिए कांस्टेंट का हम यूज कर लेते हैं। बट हमारे पास यदि लार्ज वॉल्यूम का डाटा है तो हमको सेल रेंज वाला ही आर्गुमेंट यूज करना चाहिए, जिसके लिए आपको बेनिफिट होगा। Now next, the cell reference or the range of cell can also be specified as the arguments. For example, equal to, firstly आप जानते हैं कि equal to लगेगा ही, absolute value, ABS का मतलब होता है absolute value, C5 यानी कि C5 का absolute value, C5 एक पर्टिकुलर क्या है सेल एड्रेस है अथवा OR,
इक्वल टू एवरेज, एवरेज निकालना है कहाँ से कहाँ तक, A1 से लेकर A5 तक, और द करेक्ट फंक्शन। ये दोनों जो है एक सेल्स के रिगार्डिंग है जो AVS C5 वाला है, और एक रेंज के अकॉर्डिंग है एवरेज A1 इज टू A5। ये क्या है आपका सेल रेंज के अकॉर्डिंग है। तो ये आपका दो तरह का आर्गुमेंट हुआ, जो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है और एक सेल और रेंज के अकॉर्डिंग देता है। सेल और रेंज के अकॉर्डिंग ये रहता है कि जब भी हमारा डाटा इन फ्यूचर बदलता है, उसकी वैल्यू बदलती है, तो हमारा जो ग्रॉस टोटल वाले फंक्शन जो अप्लाई होते हैं, फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन अप्लाई हो सकता है, तो वो आपका 1 by 1 ऑटोमेटिक चेंज कर देता है वैल्यू, आपको फिर से वहां पर काम नहीं करना पड़ता। और कांस्टेंट में क्या है कि आपने कांस्टेंट का उसी समय नंबर यूज किया और ऐड सब्ट्रैक्शन जो हुआ, अदरवाइज फिर से आपको फिर वहां पर नए तरीके से फिर वहां पर आपको एडिट करना होगा। तो ये आपका आर्गुमेंट्स के टाइप्स हो गए। Now next topic we will start entering the function। how to enter the function जैसा कि हम एग्जांपल आपको बताते गए हैं कि आपको फंक्शन कैसे उसमें कहाँ पे सेल्स में अप्लाई करना है या फिर एंटर करना है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंटरिंग द फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट, ऑल द फंक्शन बिगिन विद एन इक्वल साइन। कभी भी आप कोई भी यदि फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, अपने सेल में, तो बिना इक्वल टू साइन के आप ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप ये फिक्स जान लीजिए या और अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि बिना इक्वल टू साइन के एक भी काम, कोई भी फंक्शन एक्टिव नहीं होगा, वो एरर हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा और आपको स्पेसिफाइड या रिक्वायर्ड आंसर कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, parentheses are used to open and close the function like sum। otherwise सेकेंड पॉइंट, यदि आप सम फंक्शन मतलब एडिशन का यूज करना चाहते हैं तो आप इक्वल टू लगाएं, सम फंक्शन लगाएं, और जो वैल्यू है कांस्टेंट या सेल्स या रेंज, वो आप विद इन ब्रैकेट्स नहीं रखते हैं तो भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सम यानी फंक्शन के बाद वो विद इन ब्रैकेट्स होना इंपॉर्टेंट रखता है मैटर। थर्ड पॉइंट, ऑल आर्गुमेंट्स आर गिवन इनसाइड पैरेंथेसिस। जो भी आप आर्गुमेंट देते हैं या फिर कांस्टेंट या सेल रेंज, वो आपका कहाँ रहता है, विद इन ब्रैकेट्स में रहता है। यू कैन सेपरेट द आर्गुमेंट्स विद ए कॉमा। आप आर्गुमेंट्स को क्या करते हैं, कॉमा करके सेपरेट करते हैं। और अथवा यू कैन आल्सो गिव द सेल रेंज, या फिर आप उस सेल रेंज दे सकते हैं, जैसे कि A1 इज टू A7, यानी कि A1 से लेकर A7 तक की सेल्स के बारे में हमको फंक्शन अप्लाई करना है। और यदि आपको पर्टिकुलर सेल्स जैसे A1, B1, 88, A9 इस तरह से करना है तो कॉमा करके सेपरेट आप रखेंगे मैटर, तो आपका बिल्कुल अच्छे से वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल टू एवरेज A1, A2, A3, A4, ये हो गया सेपरेटनेस पर्टिकुलर सेल एड्रेस के लिए। बट यदि आपके पास सेल रेंज है, जैसे हमको पता चल गया कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 30 तक, उसमें बीच में किसी को हटाना नहीं है या फिर उसमें कोई भी हमको इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, तो हम एक ही बार सेल 1 से रोल नंबर 1 से रोल नंबर 30 तक का हम ले लेते हैं सेल रेंज और स्टूडेंट रेंज। तो यहाँ पर हम डाटा का सेल रेंज ले लेते हैं। तो ये दोनों भी तरीका क्या है, परफेक्ट है, जिसको हम अपने सेल्स में रख के हम अपना रिक्वायर्ड आंसर पा जाएंगे। यानी कि फाइनली हम क्या कहना चाहते हैं कि फंक्शन और आर्गुमेंट हमारे एक्सेल में डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले हम सेल्स में इक्वल टू लगाते हैं, फिर फंक्शन जो प्री रिटेन फॉर्मूला होता है, फिर विद इन ब्रैकेट्स जो हम कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं या फिर सेल्स दे सकते हैं, सेल एड्रेस दे सकते हैं सेपरेट कॉलम करके, या फिर सेल रेंज दे सकते हैं। और फिर लेकिन विद इन ब्रैकेट उसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो पूरा वैल्यू क्या होता है, आपका क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। सो I hope that you can understand today's explanation, and if you have any types of doubt you can give me comments, and after that you will get next video from after these topics. I think after that I will discuss about more function in large way. Okay, thank you, have a nice day.